गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो जैनित गुरु में आप सबका स्वागत है। एक और टॉपिक, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि जीरोस का जो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, ग्राफ के ऊपर या फिर नंबर लाइन के ऊपर वो कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट्स में कैसे प्लान करते हैं। तो ये सब चीज आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है और इसे अगर हम एक लाइन में आपसे कहें कि किसी भी ग्राफ से आपको ये निकालना है कि इस ग्राफ के जीरोस कितने हैं। अब देखो, ग्राफ में आपने देखा होगा कि पॉलिनोमियल px या तो आपका ax प्लस बी के फॉर्म में होगा जो कि आपका लीनियर है, या आपका px ऐसा हो सकता है कि सिर्फ a हो जो कि आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल में काउंट हो जाएगा। px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक में काउंट हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वाड्रेटिक में चला गया। px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये आपका क्यूबिक में हो जाएगा। तो अब इन सब के अपने अपने कुछ रूट्स होते हैं, इनके अपने अपने कुछ ग्राफ होते हैं जो हम लोग, जब आपने देखा होगा ना, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका एक टेबल बनाते हैं, ऐसे इसकी टेबल बनाएंगे। इन सब की बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जीरोज कैलकुलेट करेंगे। बट होता ये है कि उसको इन पे, अब हमें ये ग्राफ मिल गए, अब हम ये कैसे बताएंगे कि ये जिस पॉलिनोमियल का ग्राफ है, यहां मैंने लिख दिया px, ये जिसका ग्राफ है px, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ बना हुआ है, तो इन सब के जीरोस कितने होंगे ये हमें ग्राफ में देख के बताना है। तो सिंपल सा तरीका है, अगर आपका पॉलिनोमियल px यानी कि x में पॉलिनोमियल है, किस में है, x में है, यहां पे आपका जो वेरिएबल है वो x में है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपल सी लाइन याद रखनी है कि इंटरसेक्टिंग विद एक्स एक्सिस, बस कितने पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है या फिर टच कर रहा है, बस सिंपल सी भाषा में, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं, कितने पे कट करेगा टच करेगा, बस हमें वो निकालना है। यहां देखो, क्या कहीं कट कर रहा है या टच कर रहा है, नहीं, तो इसके जीरोस कितने होंगे, जीरो, यानी कि नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया। ये कितने पॉइंट पे कर रहा है, 1, 1 पे। ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, बस ये काउंट करो, 3 पे। ठीक है, ये कितने पे कर रहा है, 1 और 2, 2 पे। समझ गए ना, सिर्फ ये देखो कितने पे कट कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, नाउ ये 1 2 3 4 कितने पे, 4 पे, तो हम कितना लिख देंगे, 4। ये कितने पे है, 1 2 3, ये कितने पे कर रहा है, 3 पे। तो इस तरीके से आप इनका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो निकाल सकते हैं। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। यहाँ ये एग्जाम्पल लेने के पीछे का एक पर्पज और है, उस वाले में ना लीनियर नहीं था, लेकिन देखो यहाँ पे लीनियर है, तो ड्यू टू दिस पॉइंट ये लीनियर बना। तो इसमें कितना है, इसका सॉल्यूशन कितने जीरोस होंगे, 1 होंगे। ये वाला देखो, पहले ये समझो, ये सबसे लास्ट में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नाउ यहां देखो, इसका भी 1 आएगा, इसको देखो 1 2, इसके कितने हुए, 2 सॉल्यूशंस हुए, 2 जीरोस हुए, इसके 1 2 और 3। सिंपली आपको एक्स एक्सिस और ग्राफ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है बस, और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। इस वाले में देखो 1 2 3 4, इसमें कितने हैं, 4। अब इसकी बात करते हैं, ये देखो टच कर रहा है 1 पे, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो रूट होगा, वो क्या होगा, 1 होगा। बट याद रखिएगा ये क्वाड्रेटिक है, इसमें इसके जो सॉल्यूशन है वो रूट 1 ही होगा, लेकिन वो इक्वल रूट्स होंगे, चूंकि ये आपका पैराबोलिक फॉर्म है। ये क्या है, पैराबोलिक फॉर्म है। ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो ये पैराबोलिक फॉर्म है, उससे आपको इसका ध्यान देना है। बट इसका जो आंसर आएगा आप उसको देखिएगा, 1 ही इसका
सॉल्यूशन होगा। वो अगर आपसे पूछते हैं तो इसका आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, 1 सॉल्यूशन। ठीक है, होप आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी तरह की यहां और कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिकल जो रिप्रेजेंटेशन है जीरोस का वो आपने अच्छे से समझ लिया है। सिंपल सी लाइन क्या याद रखनी, इंटरसेक्टिंग विद एक्स एक्सिस, कट करे या टच करे, आपको बस उसका ध्यान देना है। ठीक है, ओके, चलो बच्चों बाय।